स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का। लिखा हुआ है नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 12% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 23%। द नंबर सो obtained is now decreased by 34%. What is the net increase or decrease percent in the original number nearest to an integer? इंटेजर के करीब का हमें बताना है, ठीक है। यानी कि दशमलव में हमें नहीं बताना है। देखिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं। अगर आप इसमें 12% बढ़ाएंगे तो ये 112 में ही तो बदलेंगे। और अगर आपके पास 112 रुपए हैं और इसको आप अगर 23% बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कितना करना होगा? 112 में 112 का 23% जोड़ना होगा, ठीक है। तो इसको दो तरीकों से हम जोड़ सकते हैं। एक तो कैलकुलेट कर रहे हैं इस तरीके से, या दूसरा हमें क्या करना चाहिए, हम कर सकते हैं ऐसा कि 112 लिखा हुआ है, हम 23% को तोड़ लेते हैं। किसमें तोड़ लेते हैं? 20 प्लस 3 में। 20 का मतलब क्या हुआ? 10% 2 बार है। 3 का मतलब क्या हुआ? 1% कितने बार है? 3 बार है। तो इस तरीके से जब हम तोड़ेंगे इसको तो क्या बनेगा? 112 जो है आपका, ये तो पहली चीज इतना ही रहेगा। इसमें हमें जोड़ना होगा इसका 10%। तो ये होगा 11.2। ठीक है, फिर हमने जोड़ा इसमें 11.2 और फिर हमने इसमें 1% जोड़ा। ठीक है, तो 1.12 हमने 3 टाइम्स जोड़ना है। ओके, अब देखिए इसका आंसर कितना आता है। 112 है, ठीक है, और इसका हमें 3 गुना जोड़ना है। ये 3.36 हो जाएगा, है कि नहीं? ओके, तो हमें करना ये है कि ये जो 6 है, हम इसको इस साइड में लिख लेते हैं। फिर इस 3 के साथ इस 2 को और इस 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके, फिर 2 और एक 3 और एक कितना हो जाएगा? 4 और 4 3 कितना हो जाएगा? 7। फिर देखिए, 1 और 1 2 और 1 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, ये वाला 1। तो 137.76 आप कैलकुलेटर के थ्रू आप कर सकते हैं। आपको इतना ही देखने को मिलेगा। ओके, तो अब हमने क्या देखा कि हमारे सामने 112 का 23% आ गया है। अब हमें इसको 34% कम करना है। तो 100 में से अगर आप 34% को कम करते हैं तो हमारे पास 66% बचता है। तो हमें 66% की वैल्यू को बताना है। ओके, यानी कि इसका जो 66 होगा, हम सेम मेथड यूज करेंगे जो हमने यहाँ 23 के लिए यूज किया था। हमें क्या करना होगा? हम 50% को यूज करेंगे, फिर हम 10% को यूज करेंगे, फिर हम 5% को और फिर 1% को। इस तरीके से हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 137 है, ये किसका आधा? इसका आधा कितना होगा? 50% की बात कर रहे हैं तो आधा कितना होगा? देखिए, 65 का मतलब हुआ कि इसको दुगना करेंगे 130 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 136 है तो हमें 3 और बढ़ाना होगा तो 68 हम लिखेंगे, 68 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ 7 है, यहाँ 6 है। हम पॉइंट लगाएंगे, 8 8 लिखेंगे। ओके, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो 50% की वैल्यू इतनी है। 10% की वैल्यू कितनी होगी? 10% की वैल्यू होगी 13.77। ये 6 अब हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमें इंटेजर के पास का नंबर बताना है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है ज्यादा कैलकुलेट करने की। फिर 5%, तो 5% जो है आपका 6.88 होगा। इसका जो है 10% 5% के बराबर होगा। फिर 1% 1.37 के बराबर होगा। कैलकुलेट कर लीजिए। 8 8 16 और 7 7 14। 16 और 14 कितना होगा? 16 और 14 30 होगा, तो जीरो हम लगा देंगे। यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा। 7 3 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29 के 9, हासिल कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 8 2 10, 3 13, 6 19 और 1 20 के 0, हासिल कितना आएगा? 2 आएगा। 6 2 8 और 1 9, तो 90.90 के करीब इसका आंसर आ रहा है। यानी कि जो आपने 34% कम किया तो ये 90.90 बचा। अब यहाँ पर एक चीज और सोचने वाली बात है कि हमें नियरेस्ट बताना था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 100 जो है वो किस में बदल रहा है? 90 में बदल रहा है। यानी कि 100 में 10% का नुकसान हो रहा है।
हम ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे, 10% डिक्रीज, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।